Assalamualaikum students, welcome to the GS Academy YouTube channel. I hope that all you are fine and working hard for your progress. I am here to tell you about the stats का जो है वो चैप्टर नंबर 3 हम लोग इस YouTube के वीडियो में करने वाले हैं। इसका 3 चैप्टर जो है वो है एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3 हम स्टार्ट करने लगे हैं, जो MCQs पे बेस्ड है। MCQs का क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 पॉसिबल आंसर्स जो है वो आपको दिए गए हैं, आपने करेक्ट आंसर को मार्क करना है। सबसे 1.1 में वो कह रहे हैं कि सम ऑफ द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ इज़, मतलब सम कहते हैं कि सबको ऐड कर देना, सारी वैल्यूज़ को ऐड करके डिवाइड कर देना बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज़ क्या कहलाता है। तो जो मोड है, मोड जो है वो वाली वैल्यू होती है जो पूरे डाटा में बार बार अकर हो रही होती है। द मोस्ट अकरिंग वैल्यू इन द डाटा इज़ नोन एज मोड। मीडियन कहते हैं मिडिल वैल्यू, मतलब कि आपके डाटा में जो चाहे ग्रुप है चाहे अनग्रुप है, कोई भी आपके पास डाटा है उसका जब मीडियन निकालना होगा तो हम मिडिल वैल्यू को जो है वो कंसीडर करेंगे। इट विल बी नोन एज द मीडियन ऑफ द डाटा। जो मीन है, मीन हम लोग कहते हैं कि जितनी सारी वैल्यूज़ होती हैं उन सबको सम करके, मतलब उनको ऐड करके डिवाइड करते हैं जो टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होता है। मतलब अगर हमारे पास डाटा गिवन है 2, 3, 4, 7, 10, 9, ये हमारे पास डाटा गिवन है, इसका हम लोगों ने निकालना है मीन। और एक और वैल्यू ऐड कर देते हैं 2। अब यहाँ पर देखें कि अगर इसका मोड निकालना है तो हम लोग मोड देखेंगे कि मोस्ट अकरिंग वैल्यू कौन सी है। तो इसमें मोस्ट अकरिंग वैल्यू जो है वो है 2, क्योंकि 2 टाइम्स आया हुआ है, तो ये मोस्ट अकरिंग वैल्यू है, ये इसका मोड हो जाएगा। अगर हम लोग इसका मीडियन निकालेंगे डाटा का तो हम देखेंगे कि मिडिल वैल्यू कौन सी आ रही है। ये फर्स्ट वैल्यू यहाँ से, इधर से भी फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, ये 3 का 3 हो गया, ये 3 हो गया। अब देखिए कि सेंटर वैल्यू कौन सी आ रही है। सेंटर वैल्यू जो है वो है 7, तो इसका जो 7 है ये होगा हमारा मीडियन। ये 2 जो है ये हमारा होगा मोड। अब इसका मीन निकालना है, तो हम मीन कैसे निकालेंगे। मीन इज इक्वल्स टू 2 + 3 + 4 + 7 + 10 + 9 + 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। कौन सी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, ये वाली। ये कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए मैं यहाँ पे इसका निकालती हूँ मीन। 2 + 3 + 7 + 10 + 9 + 2 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यू से डिवाइडेड बाय 7। इसका जो आंसर निकलेगा वो होगा हमारा मीन। नेक्स्ट रिपीट करती हूँ, मोड वो होता है द मोस्ट अकरिंग वैल्यू इन द डाटा। जैसे कि 2 यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 2 जो है वो मोड होगा। मीडियन जो है वो मिडिल वैल्यू होती है। 3 यहाँ का पेयर बन गया, 3 यहाँ से पेयर बन गया, बीच में मिडिल वैल्यू आ गई 7, तो ये इसका मीडियन होगा। और मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। अब यहाँ पे उसने पूछा था कि सम ऑफ द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ इज़, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर है कि मीन होगा वो। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आया होगा मेरा ये टॉपिक। नेक्स्ट चलते हैं 1.2 की तरफ। 1.2 में कहता है कि एवरेज ऑफ अ कांस्टेंट इज़, मतलब एवरेज कांस्टेंट डाटा की क्या होगी। तो जब एक कांस्टेंट है वो हमेशा हर दफ़ा जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, तो इट विल बी कांस्टेंट। एवरेज जो है वो कांस्टेंट डाटा की भी सेम कांस्टेंट ही निकलेगी। मतलब अगर यहाँ पे 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, अगर किसी चीज़ का जो डाटा है उसका कांस्टेंट चल रहा है, मतलब एक ही नंबर चल रहा है हमेशा, तो वो उसका कांस्टेंट डाटा का जो है वो एवरेज फिर सेम कांस्टेंट ही निकलेगा, फिर उसका 2 ही निकलेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट में वो कह रहा है 1.3 में कि द सम ऑफ द डेविएशंस इन इज ज़ीरो व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम, कि सम होगा डेविएशंस का ज़ीरो जब डेविएशंस को कहाँ से लिया जाएगा, मीन से। जब हम मीन से डेविएशंस को लेंगे तो उसका ज़ीरो जो है वो आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 1.4 की तरफ चलते हैं। इफ़ x इज इक्वल्स टू 25 विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मिनिमम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मिनिमम, ये आएगा समीशन x - 25 डिवाइडेड ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं।
4 की तरफ मूव करते हैं। 1.4 में वो कहता है कि इफ़ एक्स बार इज इक्वल टू 25 विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मिनिमम, मतलब कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एक्स माइनस 25 स्क्वायर, एक्स माइनस 22 स्क्वायर, एक्स माइनस 25 स्क्वायर या एक्स प्लस 25 स्क्वायर। तो यहाँ पे उसने 25 का पूछा कि इफ़ एक्स इज इक्वल टू 25, तो मतलब को एक्स को हम माइनस करेंगे 25 स्क्वायर में से, तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आएगी। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.5 की तरफ। व्हेन द वैल्यूज आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस देन वी कंप्यूट। अगर वैल्यूज जो है वो इक्वल इंपॉर्टेंस की नहीं है तो हम क्या कंप्यूट करेंगे। तो जो हमारा वेटेड अर्थमेटिक मीन होता है, वेटेड अर्थमेटिक मीन है कि अर्थमेटिक मीन कंप्यूटेड फॉर डिफरेंट आइटम बाय कंसिडरिंग relative importance of each item is called arithmetic weighted mean। ठीक है, जब कोई क्या होता है, मतलब जब 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 हमारी वैल्यूज़ जो है वो इम्पोर्टेंस, मतलब एक ही इम्पोर्टेंस की नहीं होगी, डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, तो उनको जब हमने कंप्यूट करना होगा तो उसको हम वेटेड अर्थमेटिक मीन के ज़रिए जो है वो करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 1.6 की तरफ। 1.6 में वो कहता है कि द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ अ कांस्टेंट ए आर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब एक कांस्टेंट होगा ए है या कोई और वैल्यू है 2 है या 3 या कोई भी एक वैल्यू है, उसका जो कांस्टेंट चल रहा होगा उसका मीन, मीडियन और मोड जो है वो सेम वही नंबर या वही कांस्टेंट निकलेगा। तो इसका सी ऑप्शन राइट है कि ए इसका कांस्टेंट, मीन, मीडियन और मोड निकलेगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं 1.7 की तरफ। 1.7 में वो कहता है एन एवरेज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ गिवन वैल्यूज विद नंबर ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरह जो है वो रिपीट हुआ है फिर से कि जब एक सम ऑफ वैल्यूज़ को हम डिवाइड करेंगे विद द नंबर ऑफ वैल्यूज, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे अर्थमेटिक मीन। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.8 की तरफ। 1.8 में वो कह रहा है कि द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस इज 10, मतलब 10 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है वो 10 ही है। ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर इंक्रीज्ड बाय 10%, द मीन ऑफ इंक्रीज्ड ऑब्जर्वेशंस विल बी। वो कहता है कि 10 ऑब्जर्वेशंस का मीन जो है वो 10 निकला है। अगर हम लोग 10% के साथ इंक्रीज़ करते हैं उसके नंबर को, तो उसका मीन जो है वो कितना इंक्रीज़ होगा, तो इट विल बी इंक्रीज्ड 1। तो इसका क्या होगा, 11 जो है वो डी आंसर बिल्कुल राइट है। 1.9 की तरफ चलते हैं। सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन इज़, मतलब डेविएशंस का अगर हम सम करेंगे तो उसका क्या मीन, फ्रॉम मीन जो है वो करेंगे तो उसका क्या आंसर निकलेगा, तो इट विल बी 0। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.10 की तरफ। द मीडियन ऑफ 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 इज़। मीडियन मैंने आपको क्या बताया था, मिडल वैल्यू होती है। यहाँ से 3, यहाँ से 12, यहाँ से 4, यहाँ से 10, यहाँ से 6, ये देखें 3, 4, 5, 12, 10, 9, तो ये मिडल वैल्यू आ गई हमारे पास 6। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट होगा 6। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.11 में वो कहता है कि मोड ऑफ द वर्ड प्रोफेसर इज, मतलब मोड क्या कहते हैं, मोस्ट अकरिंग वैल्यू या मोस्ट अकरिंग अल्फ़ाबेट। अब देखें प्रोफेसर, प्रोफेसर में आप लोग देखें ओ भी रिपीट हुआ है, एस भी रिपीट हुआ है और आर भी रिपीट हुआ है, ये देखें। तो अब वो कहता है कि मोड ऑफ द वर्ड प्रोफेसर इज आर है, एस है, ओ है या ऑल ए बी एंड सी। ऑल ए बी एंड सी का मतलब है कि ये ए, ये बी और ये सी, मतलब आर, एस और ओ तीनों हैं मोड, या फिर इनमें से कोई एक है। तो मतलब आर भी रिपीट हो रहा है, ओ भी रिपीट हो रहा है, एस भी रिपीट हो रहा है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो राइट होगा कि ऑल ए बी एंड सी अल्फ़ाबेट्स आर द मोड ऑफ द वर्ड प्रोफेसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.12 की तरफ। इफ़ अ डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ वन मोड देन इट इज़ कॉल्ड। अगर तो किसी वैल्यू का एक मोड होगा तो फिर हम उसको कहेंगे यूनी मॉडल। ठीक है, अगर किसी के 2 होंगे तो हम कहेंगे बाई मॉडल, अगर किसी के 3 होंगे तो हम कहेंगे ट्राई मॉडल, और अगर किसी के उससे भी ज़्यादा है तो हम कहेंगे मल्टी मॉडल। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.13 की तरफ। द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डाटा इज़, मतलब वो वैल्यू जो पूरे डाटा में फ्रीक्वेंट होती है उसे हम कहते हैं मोड। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.14 की तरफ। जी तो बच्चों नेक्स्ट 1.14 में वो कह रहा है कि द एम्पिरिकल रिलेशनशिप अमंग मीन, मीडियन एंड मोड इज़,
मतलब एम्पिरिकल रिलेशनशिप जो है वो मीन, मीडियन और मोड में क्या है, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो ये है कि मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट चलते हैं 1.15 की तरफ। समीशन डब्ल्यू एक्स ओवर समीशन डब्ल्यू इज़, तो ये जब डब्ल्यू आ रहा है ये तो है वेटेड मीन, ठीक है, वेटेड मीन ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाय समीशन वेटेड मीन। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट है कि ये वेटेड मीन का फॉर्मूला है। नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें अब वो कह रहा है कि इन अ सिस्टमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन एंड मोड आर ऑलवेज। सिस्टमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो मीन, मीडियन और मोड जो है वो हमेशा इक्वल होते हैं। अगर किसी का 2 आंसर मीन का आ रहा है तो मीडियन भी 2 होगा और मोड भी 2 होगा। किस चीज़ में? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मोड जो है वो हमेशा इक्वल होंगे। इट इज़ द थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट 1.17 की तरफ मूव करते हैं। इसमें यह कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। अर्थमेटिक मीन या WH मीन या मीडियन या नन ऑफ दिस। और जो अर्थमेटिक मीन है और वेटेड मीन है इसको हम ऑल ऑब्जर्वेशंस पर करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ये दोनों जो हैं ये ऑल ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होते हैं, लेकिन जो हमारा मीडियन है वो मिडल वैल्यू होती है तो वो सारी ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड नहीं होता। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.18 की तरफ। 1.18 में वो कहता है कि इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन एंड मोड आर ऑलवेज। नेक्स्ट ये MCQs रिपीट हुआ है कि इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन एंड मोड आर ऑलवेज इक्वल। डी बी इसका आंसर सेम होगा, इक्वल होता है। फाइंड मीन ऑफ एक्स इफ समीशन x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 6, समीशन x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 19 एंड समीशन x माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0। तो हमने क्या करना है? मीन फाइंड करना है x का। तो इसका मीन जो है वो निकलेगा बी ऑप्शन 17, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो है ये इसकी निकलेगी मीन की। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट में वो कह रहा है कि वी मस्ट अरेंज द डाटा बिफोर कैलकुलेटिंग। हमने जब कौन सा डाटा कैलकुलेट करना होता है तो उससे पहले हम अपने डाटा को अरेंज करते हैं। तो जो मीडियन है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं मिडल वैल्यू निकालने के लिए। तो जो मीडियन है उसको निकालने से पहले आप अपने डाटा को अरेंज करते हो। नेक्स्ट चलते हैं 1.21 की तरफ। अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स A एंड B इज़। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो जो इसका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है कि A प्लस B डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B। नेक्स्ट चलते हैं। द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डाटा इज़, मतलब फ्रीक्वेंट वैल्यू जो डाटा में होती है वो क्या होती है? मोड होता है। सी है, ये भी न्यूमेरिकल रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वो कहता है कि मीडियन इज़ आ और एन। मीडियन इज़ आ पोजिशनल एवरेज। एवरेज निकालते हैं ना, पोजीशंस निकालते हैं कि कहाँ पे कौन सा डाटा स्टैंड करता है। तो इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट में वो कहता है कि इफ़ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ अ डाटा अकर सेम नंबर ऑफ टाइम्स देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अगर डाटा की जो है वो सेम नंबर्स अकर होते हैं टाइम्स पर तो हमारे लिए क्या मुश्किल है फाइंड करना? हमारे लिए मोड फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 1.25 की तरफ। द एवरेज रिजिडली डिफाइंड बाय मैथमेटिक फार्मूला इज़, मतलब वो एवरेज जो डिफाइन करता है मैथमेटिक फार्मूला उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन और वेटेड मीन। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट है कि बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट चलते हैं 1.26 की तरफ। 1.26 में वो कहता है मोर देन वन वैल्यू मे बी ऑब्टेन्ड एज एन एवरेज थ्रू, कि हम लोग एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। किस तरीके से? तो हम लोग मोड, मतलब हमारा जो मोड है वो क्या हो सकता है कि एक डाटा में काफ़ी दफ़ा अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो हम एक से ज़्यादा जो है वो वैल्यूज़ मोड की निकाल सकते हैं। हमारे अर्थमेटिक मीन में और मीडियन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू ही निकालते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट में वो कहता है कि मीडियन विल बी अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 सेंट्रल वैल्यूज़ ऑफ एन एरिड डाटा इफ़ नंबर वैल्यूज़ ऑफ डाटा आर। अगर
नंबर ऑफ वैल्यूज़ की डाटा क्या है, इवन है। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट चलते हैं, अर्थमेटिक मीन इज़ आ। अर्थमेटिक मीन जो है वो क्या है, तो इट इज़ एन। अर्थमेटिक मीन जो है वो हमारी, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम कैलकुलेशंस करते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड, सम ऑफ नंबर ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो हमारा वो कैलकुलेटिंग एवरेज में आता है। और जो नेक्स्ट चलते हैं 1.29 की तरफ, द सम अप ऑफ n टर्म्स ऑफ अ कांस्टेंट a इज। सम ऑफ n टर्म्स कहते हैं कि नंबर ऑफ वैल्यूज या नंबर ऑफ टर्म्स इन द डाटा गिवन। तो कांस्टेंट a जो है वो क्या होगा, n टाइम्स a। c इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं, द एवरेज ऑफ लाइमैन इज। लाइमैन की जो एवरेज है वो क्या होगी, अर्थमेटिक मीन। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट में वो कहता है कि अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ अ कांस्टेंट बी आर। तो ये क्या होगा, अगर मीन, मीडियन और मोड कांस्टेंट के आ रहे हैं तो वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.32 की तरफ, द ओनली एवरेज यूजफुल फॉर क्वालिटेटिव डाटा इज। मतलब वो एवरेज जो सिर्फ क्वालिटेटिव डाटा के लिए यूज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मोड कहते हैं। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट चलते हैं, मीडियन इज़ ग्राफिकली ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग। मीडियन हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, मीडियन जो है वो हम लोग ओगिव बना के फाइंड आउट करते हैं। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं, अब ये नेक्स्ट में देखें आप लोग, ये एग्जांपल आ गई है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। द मीन ऑफ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज़। वो पूछ रहा है कि मीन क्या होगा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, अगर उसका मीडियन और मोड दोनों ही 15.25 हैं। तो अगर मीडियन और मोड दोनों 15.25 हैं, मतलब कि ये कांस्टेंट चल रहा है, तो इसका मीन ओब्वियसली क्या होगा, 15.25 ही होगा। मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू चल रही है तो इसका मीन, मीडियन और मोड तीनों चीज़ें सेम होंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.35 की तरफ। 35 में वो कहता है कि अर्थमेटिक मीन इज़ बेस्ड ऑन। जो अर्थमेटिक मीन है उसका मैंने आपको फार्मूला स्टार्टिंग में बताया था कि फार्मूला अर्थमेटिक मीन का होता है कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो इसका अर्थमेटिक मीन जो है वो बेस किस पे करता है, ऑल वैल्यूज़ पे। फ्यू वैल्यूज़ पे इसलिए नहीं करता क्योंकि फार्मूला जो है वो नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज़ है, सिलेक्टेड वैल्यूज़ भी नहीं है और नन ऑफ दीज भी नहीं है। तो मतलब ए इज़ द राइट ऑप्शन के ऑल वैल्यूज़ पे बेस करता है। नेक्स्ट चलते हैं 1.36 की तरफ। 1.36 पे वो कहता है कि अ गुड एवरेज इज़ लेस अफेक्टेड बाय। मतलब जो गुड एवरेज होती है वो किस चीज़ से लेस अफेक्ट होती है, तो वो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट बहुत कम होती है। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव कर 1.37 में वो कह रहा है कि सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू फॉर द गिवन डाटा इज़। सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू फॉर द गिवन डाटा इज़ मेजर्स ऑफ लोकेशन, सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज। तो ये तीनों चीज़ें जो है ये सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू के लिए आती हैं। तो ऑल ऑफ द वैल्यूज़ इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। डी को हम मार्क कर देंगे राइट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.38 में, ऑल एवरेजेस मोस्टली फॉल एट द। ऑल एवरेजेस जो हैं वो मोस्टली किस चीज़ पे फॉल करती हैं, वो सेंटर में फॉल करती हैं। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.39 की तरफ। 1.39 में वो कहता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी कांस्टेंट फ्रॉम इवन वैल्यू ऑफ गिवन डाटा इज़। मतलब ये कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर किसी कांस्टेंट की होती है फ्रॉम एवरी वैल्यू गिवन इन द डाटा, तो वो फिर क्या होगा, चेंज ऑफ ओरिजिन होगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.40 की तरफ। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ एवरी वैल्यू ऑफ गिवन डाटा बाय अ कांस्टेंट इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्केल। यहाँ पे देखें, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है कांस्टेंट की एवरी वैल्यू में से, तो चेंज ऑफ ओरिजिन होगा। अगर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हो रही है एवरी वैल्यू की बाय द कांस्टेंट, तो वो चेंज ऑफ स्केल होगा। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट 1.41 में वो कहता है कि द ओनली एवरेज डिफाइंड एज द रेशो इज़। मतलब वो एवरेज जो सिर्फ और सिर्फ रेशो के ऊपर होती है वो क्या होती है, तो इट इज़
वो जो है वो क्या होती है, अर्थमेटिक मीन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए मीन्स द चेंज ऑफ ओरिजन। क्या बताया था मैंने आपको, अगर तो कांस्टेंट की जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है तो वो चेंज ऑफ ओरिजिन होगा, अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो रही है तो वो चेंज ऑफ स्केल होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखें 1.43 में u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए ओवर एच मीन्स द चेंज ऑफ। अब यहाँ पे देखें सब्ट्रैक्शन भी हो रही है और डिवीजन भी हो रही है, तो ये स्केल और ओरिजिन दोनों है। ये जो माइनस हो रहा है ये क्या है, ओरिजिन है, और ये जो डिवीजन हो रही है ये क्या है, स्केल है। तो ओरिजिन और स्केल दोनों है, तो इसको हम सी मार्क कर देंगे। सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। आपको होप है कि समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं 1.44 की तरफ। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग u फ्रॉम x इज, मतलब जब हम u को बनाते हैं x में से, किस तरह u को बनाते हैं ये देखें। u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए ओवर एच, तो क्या कहेंगे इसको, स्टेप डिविएशन। बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। जब हम u को x की वैल्यूज़ में से बनाएंगे तो उसको हम कहेंगे स्टेप डिविएशन। नेक्स्ट चलते हैं 1.45 की तरफ। एक्स बार इंडिकेट्स, एक्स बार जो है वो क्या इंडिकेट करता है, तो अर्थमेटिक मीन। जब हमने अर्थमेटिक मीन निकालना होता है तो हम लिखते हैं एक्स बार इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। 1.46 में कहता है कि द नोटेशन फॉर मीन इज, मीन अगर निकालना है मतलब कि अर्थमेटिक मीन निकालना है तो उसके लिए नोटेशन, उसको नोटिफाई किस तरह करेंगे, तो एक्स बार, कैपिटल एक्स बार। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट 1.47 में वो कहता है कि अ डाटा हैविंग सिंगल मोड इज़, जिसमें सिंगल मोड होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसको हम कहेंगे यूनी मोड। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अगर किसी का डबल मोड है तो उसको हम कहेंगे बाई मोड, अगर किसी का 3 मोड्स हैं तो उसको हम कहेंगे ट्राई मोड, और अगर उससे ज़्यादा हैं तो इट विल बी नोन एज मल्टीपल मोड। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट में वो कहता है कि द एवरेज डेट कैन बी डिटरमिन्ड इवन फ्रॉम फॉर नॉन क्वान्टिटेटिव डाटा इज़, मतलब वो एवरेज जो हम डिटरमाइन करेंगे नॉन क्वान्टिटेटिव डाटा से, वो क्या होगा, वो होगा अर्थमेटिक मीन, मीडियन या मोड। तो जो हम नॉन क्वान्टिटेटिव डाटा से हम लोग एवरेज निकालेंगे उसको हम कहेंगे मीडियन एंड मोड। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट है कि बी एंड सी। नेक्स्ट मूव करते हैं। एंड एवरेज बेस्ड ऑन एरे फॉर्म ऑफ गिवन डाटा इज, मतलब वो एवरेज बेस्ड जो है वो अगर एरे डाटा होगा तो उसका क्या होगा, वो होगा मीडियन। सी इज़ द राइट ऑप्शन, मतलब एवरेज बेस्ड ऑन एरे फॉर्म ऑफ गिवन डाटा इज मीडियन। नेक्स्ट 1.50 की तरफ चलते हैं। द एवरेज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ 50 माइनस 50 इज, तो ये क्या होगा, ये मीडियन होगा। बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। 1.51 में वो कहता है कि ओगिव्स हेल्प्स टू लोकेट, ओगिव्स जो हैं वो हमें क्या लोकेट करने के लिए हेल्प करते हैं, तो मैंने पिछले न्यूमेरिक एमसीक्यूज में बताया था कि जो मीडियन है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ओगिव्स को बनाते हैं। तो डी ऑप्शन इज़ द राइट। अब यहाँ 52 में कहता है कि हिस्टोग्राम इज़ यूज टू लोकेट, हिस्टोग्राम क्या लोकेट करने के लिए यूज़ हो, तो ये जो है हम मोड को आइडेंटिफाई करने के लिए या मोड लोकेट करने के लिए हम लोग हिस्टोग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। 1.53 में वो कह रहा है कि मीन, मीडियन एंड मोड नेवर बी इक्वल फॉर, मतलब किसके लिए जो है वो मीन, मीडियन और मोड जो है वो हमेशा सेम नहीं होते। सिमेट्रिकल डाटा में हम लोगों ने सुना था, मैंने आपको बताया था कि मीन, मीडियन और मोड जो है वो हमेशा सेम होते हैं। नेगेटिवली और पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा के लिए जो है वो हमारा मीन, मीडियन और मोड सेम नहीं होता। तो इस वजह से हम डी ऑप्शन को राइट करते हैं, क्योंकि सी और बी जो है वो दोनों में हम लोगों को मीन, मीडियन और मोड इक्वल नहीं दिया होता, ना ही निकलता है। 1.54 की तरफ मूव करते हैं। इसमें वो कहता है कि फ्रॉम ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यू मे बी एबल टू कंप्यूट एग्जैक्टली, क्या निकाल सकते हैं आप, अर्थमेटिक मीन, मीडियन या मोड। तो मीडियन और मोड को आप निकाल सकते हैं फ्रॉम ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बी और सी ऑप्शन राइट है, तो हम इसको डी को एज अ
करेक्ट आंसर मार्क करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 1.55 की तरफ। 1.55 में वो कहता है कि अ गुड एवरेज शुड, जो गुड एवरेज होगी वो क्या होगी, तो ऑल बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज़ अवॉइड टू गिव मिसलीडिंग रिजल्ट्स नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। तो ऑल द अबव जो है वो इसका आंसर बिल्कुल ठीक है, डी को हम राइट आंसर मार्क करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में वो कहता है कि द मोस्ट सूटेबल एवरेज फॉर क्वालिटेटिव डाटा इज़, मतलब सूटेबल एवरेज क्वालिटेटिव डाटा के लिए जो वो क्या होगी, तो वो सी ऑप्शन इज़ द राइट, मोड जो है वो सही है। 1.757 में वो कहता है द सम ऑफ स्क्वेयर्स डेविएशन फ्रॉम मीन इज़, तो जो सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन निकलता है वो होता है मिनिमम, बी ऑप्शन इज़ द राइट। द मॉडल लेटर्स ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज़, जो मॉडल लेटर्स फॉर द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, वो एस और टी हैं, तो एस एंड टी, सी ऑप्शन इज़ द राइट फॉर दिस। नेक्स्ट मूव कर। नेक्स्ट में वो कहता है कि द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डाटा इफ़ इट एग्जिस्ट इज़ कॉल्ड, मतलब वो फ्रीक्वेंट वैल्यू जब डाटा एग्जिस्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो इट इज़ नोन एज मोड, सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। करेंगे 1.60 की तरफ। 1.60 में कहता है कि सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय देयर नंबर इज कॉल्ड, मतलब सारी वैल्यूज़ को सम करके ऐड करके उसके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ के साथ डिवाइड करना क्या कहलाता है, तो इट इज़ नोन एज मीन। अगेन आपको बता देती हूँ, मीन जो होता है वो है सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय देयर नंबर, मोड जो है वो मोस्ट अकरिंग वैल्यू इन द डाटा, मीडियन इज़ द मिडल वैल्यू। नेक्स्ट 1.61 की तरफ चलते हैं। If mean of 10 observations is 60, then sum of observations is, मतलब अगर 10 ऑब्जर्वेशंस का सम निकल रहा है, मीन जो है वो 10 ऑब्जर्वेशंस का 60 निकल रहा है, तो सम उसका क्या निकलेगा, तो इट विल बी 600, सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.62 की तरफ। यहाँ वो कहता है कि द सम ऑफ स्क्वेयर डेविएशंस फ्रॉम मीन इज़, जब सम ऑफ स्क्वेयर डेविएशंस हम लेते हैं मीन से तो वो हमेशा मिनिमम निकलता है, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.63 की तरफ। जी तो बच्चों 1.63 में वो कहता है कि द सम ऑफ डेविएशंस इज़ ज़ीरो व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम, अगर डेविएशंस कहीं से ली जाती हैं तो इज इक्वल्स टू ज़ीरो होती हैं, तो वो कौन सी वैल्यू है, मीन की है, मीडियन की है, वेटेड मीन या मोड की। तो मैंने आपको ऊपर के न्यूमेरिकल में बताया था कि मीन जो है उसकी डेविएशंस वैल्यू जो है वो ज़ीरो आती है जब उसको सम किया जाता है, तो ए ऑप्शन इज़ द राइट फॉर दिस, मीन। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं 1.64 की तरफ। 1.64 में वो कह रहा है कि सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अर्थमेटिक मीन्स इज़ ऑलवेज, अगेन रिपीट हुआ है, यहाँ पे भी मीन का था कि सम ऑफ डेविएशंस इज ज़ीरो व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीन, तो यहाँ पर भी सेम है कि सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अर्थमेटिक मीन्स इज़ ऑलवेज ज़ीरो, तो ये सी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.65 की तरफ। यहाँ वो कहता है कि मोड इज़ नॉट अफेक्टेड बाय, मतलब कि मोड की जो वैल्यू है वो किस चीज़ से अफेक्ट नहीं होती है, तो स्मॉल वैल्यू से भी वो अफेक्ट होता है, लार्ज वैल्यू से भी होता है और ऑल वैल्यू से भी होता है। मतलब अगर कोई स्मॉल या लार्ज वैल्यूज़ दी हुई हैं तो उसको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करके जो है अपना मोड निकालेंगे, लेकिन जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होता है उससे हमारे मोड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस MCQs। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.66 की तरफ। यहाँ वो कह रहा है कि द वैल्यू विच डिवाइड्स अ रेंज डाटा इनटू टू इक्वल हाफ्स, मतलब वो वैल्यू जो डिवाइड करती है अरेंजिंग डाटा को इनटू टू इक्वल पार्ट्स वो क्या होती है, तो इट इज़ मीडियन। जब हम मीडियन निकालते हैं, मीडियन निकालने के लिए हम डिवाइड करते हैं डाटा जो अरेंज होता है टू हाफ्स में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, और फिर मिडल वैल्यू निकालते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.67 की तरफ। टू फाइंड आउट द साइज ऑफ शू द बेस्ट एवरेज इज़, मतलब कि हमने जब साइज़ ऑफ द शू फाइंड करना है कि उसकी बेस्ट एवरेज कौन सी है, तो हम किस चीज़ को लेंगे, मोड को लेंगे। मोड को क्यों लेंगे, ताकि जो नंबर अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, जो पहना जा रहा है, उसका जब हम मोड लेंगे तो हमारे पास एक्यूरेट एवरेज आ जाएगी, बेस्ट एवरेज आ जाएगी। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.68 की तरफ। यहाँ वो कहता है एवरेज आर ऑल्सो कॉल्ड मैयर्स ऑफ, एवरेज जो है वो और क्या कहलाता है, मैयर्स की, तो इट इज़ कॉल्ड एज लोकेशन, बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस।
नेक्स्ट मूव करते हैं 1.69 की तरफ। यहाँ वो कह रहा है कि द मॉडल लेटर ऑफ द वर्ड, मतलब मॉडल लेटर वर्ड स्टैटिस्टिक्स का क्या है। तो मॉडल लेटर ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज़ एस एंड टी। क्यों, हमने मोड निकालना है, तो एस और टी जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, जैसे एस एस एंड एस, टी टी एंड टी, दोनों की वैल्यूज़ जो हैं दोबारा अकरिंग की वो सेम है, मतलब एस टी एस टी थ्री टाइम्स आ रहे हैं, तो मीन्स कि हमारा जो मोड है वो क्या होगा, एस एंड टी होगा। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.70 की तरफ। 1.70 में वो कह रहा है कि वी मस्ट अरेंज द डाटा बिफोर कैलकुलेटिंग। हमें डाटा अरेंज करना पड़ता है कैलकुलेशन करने के लिए। किसकी कैलकुलेशन करने के लिए, मीडियन की कैलकुलेशन करने के। और किस चीज़ में अरेंज करना पड़ता है डाटा, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, मतलब छोटे से बड़े की तरफ। नेक्स्ट मूव करते हैं द लास्ट बट नॉट द लीस्ट MCQs ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.71। यहाँ वो कहता है कि सम ऑफ डेविएशंस इज़ ज़ीरो व्हेन टेकन फ्रॉम। सम ऑफ डेविएशंस जो है वो ज़ीरो होता है जब हमारी वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं, मीन से आती हैं। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। जी, तो हमारी जो एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 3 की प्रैक्टिस एक्सरसाइज वो ये लास्ट न्यूमेरिकल पे एंड होती है। और नेक्स्ट मैं वीडियो आपको अपलोड करती हूँ सेल्फ टेस्ट एक्सरसाइज 3। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लूँगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज़। ठीक, अल्लाह हाफिज़।